हवा महकी, फिजा बदली, बहारें फिर से मुस्काईं। आओ खुशियाँ मनाए हम, ऋतु समागम की आई। तो समागम की इन खुशियों का स्वागत करते हुए और 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम को आप सबके साथ साझा करते हुए न्यूज़ डिवाइन के इस अंक में मैं हूँ समदिशा, जॉइनिंग यू फ्रॉम द निरंकारी आध्यात्मिक स्थल इन समालखा। नमस्कार, धन निरंकार। Friends, as we know, change is a constant thing. And with Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj's blessings, the 74th annual Nirankari Sant Samagam has taken a new form, where the devotees are enjoying the bliss in this virtual format. In the last episode, you saw glimpses of the Samagam preparations. और अब देखते हैं किस प्रकार से ये तैयारियां संपन्न हो चुकी हैं और सज चुका है 74वां निरंकारी संत समागम समालखा के इस ग्राउंड में। ग्राउंड में न्यूज़ डिवाइन के कुछ रिपोर्टर भी मौजूद हैं, तो आइए जुड़ते हैं उनसे और देखते हैं समागम के पहले दिन की झलक। इस वर्ष सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का लाइव प्रसारण 27, 28 व 29 नवंबर को समालखा ग्राउंड से किया गया। कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए समालखा ग्राउंड में समागम सेवा की शुरुआत हुई। हालांकि ये सेवाएं बड़े पैमाने पर न होकर बहुत सीमित रूप से की गईं। समागम की तिथियों के नजदीक आते आते समागम ग्राउंड में मुख्य गेट और सत्संग पंडाल सहित अनेक ऑफिसेज तैयार हो गए, जहां से समागम के दौरान सभी गतिविधियों को संचालित किया जाना था। इसके अलावा सेवादारों के लिए लंगर और कैंटीन आदि की भी व्यवस्था लघु रूप में की गई और इस तरह विशाल समालखा ग्राउंड में सज गया 74वां वार्षिक निरंकारी संत समागम, जिसका शीर्षक था विश्वास, भक्ति, आनंद। इस समागम का जो सुंदर रूप बना हुआ दिखाई दे रहा है, सद्गुरु की कृपा से इसकी तैयारियों में अनेक महापुरुषों ने निरंतर अपनी सेवाएं निभाई और दिन रात ये तैयारियां चलती रहीं। आप जो पीछे नज़ारा देख रहे हो, ये पूरा जो रहमत है ये सद्गुरु की है और वही सद्गुरु के चरणों में यही अरदास है कि आखिरी दम तक ये सेवा, सत्संग, सिमरन का दान हमारे झोली में मिलता रहे। स्वयं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी लगातार समागम की तैयारियों का निरीक्षण करते रहे। सद्गुरु न दिन देखते न रात और न ही अपना आराम। आप अक्सर समागम की तैयारी करते भक्त सेवादारों के बीच में पहुंच जाते और उन्हें दर्शन व आशीर्वाद प्रदान करने के साथ ही व्यवस्था से संबंधित दिशा निर्देश भी देते रहे। सद्गुरु माता जी को अपने समक्ष पाकर श्रद्धालुओं का उत्साह कई गुना बढ़ जाता। निरंकारी प्रदर्शनी, जो कि प्रत्येक समागमों का विशेष आकर्षण रही है। सबसे पहले समस्त श्रद्धालुओं को वर्चुअल रूप से निरंकारी प्रदर्शनी का मिशन की वेबसाइट पर आनंद प्राप्त हुआ। 25 नवंबर को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की हुजूरी में प्रार्थना दिवस समागम का आयोजन हुआ, जिसका लाइव प्रसारण मिशन की वेबसाइट पर किया गया और देश व दूर देशों में बैठे सभी भक्तों ने इसका लाभ उठाया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समागम के शीर्षक पर आधारित स्मारिका प्रकाशित की गई, जिसकी उद्घोषणा प्रार्थना दिवस समागम के अवसर पर की गई। इस समागम में भी श्रद्धालुओं को सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज एक प्रार्थना दिवस है, तो ये प्रार्थना पूरे संसार के लिए ही, और भक्तों को तो कोई विशेष दिन चाहिए भी नहीं होता प्रार्थना करने के लिए। ये हर पल जीवन का एक प्रार्थना ही है, जो दातार के लिए समर्पित भाव बेगर्ज होकर मन में कोई इच्छा ना रखे कि जो परमात्मा की ही एक करने का जो तरीका है उसमें भक्त कभी इंटरफेयर नहीं करता, बस इसकी रज़ा में रहता है, तो हर एक का जीवन ऐसा ही बन जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम खड़े हैं समालखा ग्राउंड में,
जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही ग्राउंड्स हैं जहाँ पे हर साल वार्षिक निरंकारी संत समागम होता रहा है और यहाँ पे लाखों की संख्या में विश्व भर से संत जन महापुरुष यहाँ एकत्रित होते रहे हैं। लेकिन इस बार जो समागम तो रचा है, लेकिन उसका रूप बदला है। इस बार हमारे सबकी झोलियों में ये समागम जो है वर्चुअल रूप में आया है और जहाँ पे संत महापुरुष अपने घरों में परिवारों के साथ बैठकर इसका वर्चुअल रूप में ही आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस समागम की झलकियाँ कुछ इस ग्राउंड से। तो बने रहिए हमारे साथ। समागम का पहला दिन 27 नवंबर का दिन इस ऐतिहासिक समागम के पहले दिन का साक्षी बन रहा था। जब सद्गुरु का आगमन समागम स्थल पर हुआ तो संत निरंकारी मिशन के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर सद्गुरु माता जी व आदरणीय रमित जी का भावभीना स्वागत किया। 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की शुरुआत हुई शोभा यात्रा से। सद्गुरु का आगमन हो रहा था और पालकी पर विराजमान सादगी और सौम्यता की मूर्त सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दर्शन पाकर मानवता हर्षित हो रही थी। सद्गुरु के साथ ही पालकी पर सुशोभित हो रहे थे आदरणीय रमित जी। मुख्य द्वार से धीरे धीरे पालकी सत्संग पंडाल की ओर बढ़ रही थी और मुख्य मंच से आती स्वागत गान की सुरलहरियां पंडाल के गलियारों से होती हुई समागम ग्राउंड में गूंज रही थीं। मन को भाए छवि अलौकिक, मन को भाए भक्ति आनंद की, भक्ति भक्ति आनंद की बाहर है आए, शोभा घड़ी आई, हरि शोभा घड़ी आई, शोभा घड़ी आई, शोभा घड़ी आई। वारी वारी बलिहारी जाओ, आज समागम का ये पहला रोज़ जिसका आगाज़ अभी आपने सत्संगत इस मंगल गान के रूप में, जहाँ सदगुरु सच्चे पातशाह के दर्शन दीदार भी अपनी अपनी डिवाइसेस के माध्यम से किए, वहीं सत्संगत ये सुंदर रूप, ये मंगल गान सुरमई तरीके से इन नौजवानों ने आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास किया। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। जो भी इनके फरमान को वरदान स्वीकार कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में सत्संगत खुशियाँ और रहमतों की लड़ी लग जाती है। और उसी लड़ी में सत्संगत इस समय सारी ही मानवता के लिए, सारे ही संसार के लिए मैसेज टू मैनकाइंड बाय हर होलीनेस सच्चे पातशाह इस समय बख्शिश करने जा रहे हैं मानवता के नाम संदेश। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये जो 74th निरंकारी संत समागम, इसका उद्देश्य कि किस तरह ये सृष्टि, ये इंसान कैसे एक दूसरे से सिर्फ प्यार करने के लिए इस परमात्मा ने बनाए, और ये लक्ष्य एक ह्यूमन लाइफ का कि ये परमात्मा के दर्शन करके जहाँ परमार्थ के रास्ते पे सब चले, वहीं संतों ने युगों युगों से संदेश दिया कि कैसे आपसी ये प्यार पूरे संसार में हर एक के दिल में एक दूसरे के लिए सत्कार रहे। और पिछले दिनों ये कोरोना ने भी कैसे हर एक को करीब लाने में, ये मन में सबके भाव डालने के, और ऐसे ही कि ये विश्वास की कड़ी बनती रहे कि एक इंसान दूसरे पे जो कहीं ना कहीं विश्वास खो रहा, वो धीरे वापस अब ये विश्वास मजबूती ले रहा है मनों में।
तो कैसे हमने हमेशा जहाँ एक दूसरे पे विश्वास करने का सीख ली और वो ले भी रहे हैं, और फिर ये जो भक्ति भरा जीवन होता है परमात्मा को जानने के बाद, और उसी तरह फिर जो आनंद है ये तो परमात्मा को प्राप्त करके होता है, पर जहाँ सामाजिक आनंद की बात होती है वहाँ फिर हमने फिर वही बात आ जाती है कि किस तरह ये समाज में जहाँ हम सब ने कोएग्जिस्ट करना ही सिर्फ नहीं है पर प्यार से पीसफुली कोएग्जिस्ट करना है, तो जहाँ मनों में से ये नफ़रत की दीवार टूटती चली जाए, आपस में हर प्राणी को एक दूसरे पे ये जो विश्वास आए, ये भक्ति भरा जीवन चलता जाए और आनंद की अवस्था हर किसी को प्राप्त हो। सत संगत जी, तानंकार जी। आया संत समागम तेरे घर भी मेरे घर भी का ये नया रूप दिव्य, अनूठा और एकदम अलग है, लेकिन इसकी भक्ति से परिपूर्ण मूल भावना और रूप वही पुराना है। 74वें वर्ष की संत समागम के अवसर पर आप सभी संतों भक्तों का दास हृदय से आभार व्यक्त करता है। ये संत समागम यद्यपि संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समारका से वर्चुअल रूप में आयोजित हो रहा है, लेकिन विश्व के कोने कोने से अपने अपने घरों में बैठकर आप सभी इसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तड़प है जिसको दर्शन की, जिन्होंने मन में ठानी है, दिखा देता है पल भर में, दिखा देता है पल भर में, मेरा सतगुरु नूरानी है, पिला के नूरे अमृत को बनाता ब्रह्म ज्ञानी है। वाह जी वाह, बहुत सुंदर है जी। मिटाकर अपनी हस्ती को जी, मिटाकर अपनी हस्ती को गुरसिक्खी हमें निभानी है, जो मिट जाता गुरु दर पे अमिट उसकी कहानी है। वाह जी वाह, खुदा देखा नहीं जाता, कहानी ये पुरानी है, दिखा देता है पल भर में, मेरा सतगुरु नूरानी है, मेरा सतगुरु नूरानी है। तन मन धन किया अर्पण, तन मन धन किया अर्पण, अब करनी नहीं मनमानी है, सेवा सुमिरन और सत्संग की हमें आदत बनानी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। प्यार और मिलवर्तन से जी, प्यार और मिलवर्तन से जग में तब्दीली लानी है, अमन चैन हो हर एक घर में ऐसी हवा चलानी है। और अब सब उसी स्रोत की ओर मुखातिब हो जाएंगे, जिनके आशीर्वाद से ये दिव्य माहौल सभी को मिला है। सारे मिलजुल कर बोलें,
सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज वर्चुअल रूप में जो सभी आनंद ले रहे हैं इस समागम का, और सभी को जो थीम भी पता है, विश्वास, भक्ति और आनंद की है, तो ये विश्वास क्या है, ये भक्ति क्या है, और जीवन में भक्ति करते हुए ये आनंद की अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक जर्नी, एक रास्ता अगर हम देखें कि एक इंसान के जीवन में ये कैसे पड़ाव हैं, तो सबसे पहले तो हम अगर देखें तो ये विश्वास कैसे आ सकता है। विश्वास तो उस चीज़ पर भी होता है जो या तो कोई हाइपोथेटिकल भी अगर हम बात करें तो उस पर विश्वास तब तक नहीं बैठ पाता जब तक साक्षात वो चीज़ नहीं देख पाते। तो उसी तरह ये जो ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान के ही जीवन में आने से ये विश्वास आना इस प्रभु परमात्मा पे, और ये भक्तिमय जीवन की यात्रा आनंद से जिए जाती है। तो अभी आपने समागम के पहले दिन का आनंद उठाया और सद्गुरु के दिव्य दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त किए। सद्गुरु की कृपा से भक्ति की रोशनी मन के अंधेरे को दूर कर जीवन में ज्ञान उजाला फैला देती है। निरंकारी संत समागम मानवता को भक्ति की ओर ले जाता है, जिससे जिंदगी सरल और सहज हो जाती है। भक्ति का पहला चरण है समर्पण भाव से सेवा। समागम में निष्काम सेवा का नज़ारा भरपूर देखने को मिलता है। आइए इन सेवाओं से प्रेरणा लेते हुए समागम के दूसरे दिन के सत्संग के कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। समागम का दूसरा दिन 28 नवंबर रविवार समागम का दूसरा दिन रहा। समागम के इस दूसरे दिन की शुरुआत हुई सेवा दल रैली से। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी तथा साथ में विराजमान आदरणीय रमित जी ने पालकी पर खड़े होकर सभी सेवा दल पर भरपूर कृपा दृष्टि बरसाई। निरंकारी सेवा दल सद्गुरु के आशीर्वाद से समस्त सेवाओं में निष्काम भाव से समर्पित होकर सद्गुरु की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। सेवा दल रैली में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला यहाँ पे ग्राउंड में आके, तो आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना जोश और लगन जो देखने को मिल रहा है, तो जो 2 साल का गैप था, आप यूँ समझ लो कि कवर हो गया वो 2 दिन में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत स्पीचलेस है। ये जो एनवायरनमेंट मिला 2 साल के बाद, तो वो रिफिल हो गया बॉडी के अंदर। तो थैंक यू माता जी। अभी वर्चुअल तो कर दिया है, फिजिकली भी जल्दी से आप कर दीजिए। पहले हम इतनी सेवा करते थे, कभी आज तक हमारे को यहाँ पंडाल में आने का मौका ही नहीं मिलता था। सारा दिन रात सेवा में लगे रहते थे। और अब कितनी किस्मत है कि हम समागम के दिनों में हम माता जी के दर्शन कर रहे हैं। समागम पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद मौका मिला है आने का, और जो रूप है बहुत अच्छा है। सेवा दल रैली देखी है, सत्संग देखी है, और बहुत ही सेवाएं मिल रही हैं यहाँ पे। तो माता जी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए हैं, उनका आशीर्वाद मिला है। और मैंने ये देखा कि जो आप सेवा में जो करने आते हो, जिस चीज़ को आप लैक करते हो ना, वो आप चीज़ सीख के जाते हो। अगर आप तन में लैक करते हो तो आपको तन की ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। अगर आप मन का भटकने वाला है तो आप इसके करो, तन मन धन तीनों सुख मिल जाते हैं। अगर एज अ स्टूडेंट जो बच्चे हैं कुछ सोचते हैं कि नहीं हमें पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सेवा पे क्या करेंगे जाके, लेकिन उन बच्चों को सेवा पे बहुत ज़्यादा जाना चाहिए जो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनका मन भी स्थिर रहे और वो सेवा में भी अच्छे से योगदान देके अपना तन को भी दुरुस्त कर पाए। Sadhguru blessings, I got a chance to be present here and attend this blissful Samagam after 15 years, and seeing the environment
environment here, I feel that it's the same love. The only thing I'm seeing is the new faces here. That's all the changes. We have the same Sadhguru and same blessings receiving from all of the saints. इस सेवा दल बैंड में कोई तो डॉक्टर है, कोई तो वकील है, कोई इंजीनियर्स है, लेकिन यहाँ पे आके एक सेवादार सतगुरु सच्चे पातशाह के सेवादार ही बख्शे हुए हैं। और हम सभी यही कामना करते हैं कि ये निष्काम भाव, कभी भी मन में ये भावना आए कि मैं कुछ बन गया हूँ। हमेशा अपने सरेंडरनेस जो सतगुरु आज चाहते हैं कि अपने आप की मैं को ख़त्म करते हुए हर सेवा में तन मन धन के साथ करते रहें। सेवादल रैली में पीटी परेड, मार्च पास्ट, सद्गुरु प्रार्थना के द्वारा जहां सेवादल का अनुशासन देखने को मिला, तो वहीं सेवा भक्ति पर आधारित सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से सेवादल ने सद्गुरु के समक्ष अपने भाव प्रकट किए। हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार। हुक्म अनुसार सेवा, अनुशासन में रहकर सेवा, इन सब नियमों का पालन करते हुए जब जब सेवा की जाती है तो वो जोड़ जुड़ता चला जाता है। धन निरंकार जी, धन निरंकार जी, क्षमा करना जी, दासी को आज आने में देर हो गई है जी। कोई बात नहीं जी, दासी को पता है कि कड़ा प्रसाद की सेवा भी आप ही निभा रहे थे जी। आप सत्संग के बाद कड़ा प्रसाद बांटने की सेवा कर लीजिए। महापुरुषों, आप जी और कुछ नहीं सद्गुरु का संदेश भूल रहे हो। कोई भी सेवा बार बार मिले तो भी निरंकार का शुक्र करना है। आप जी उन्हें बोल दो, वो वेट कर लेंगे। बोलना क्या है जी, दास भी आप जी के साथ सेवा कर लेता है और इसी बहाने दास को भी और सेवा का मौका मिल जाएगा। आप जी का बहुत रहम हुआ हमारे ऊपर, आप जी ने कर्म किया, तरस किया, जो हमें ये मौका बख्शा। सेवादल रैली के ये जो इतने सुंदर पल हम सब ने देखे, कितनी स्किट्स हुई, कितने फिज़िकल एक्टिविटीज़ के उस तरह शोज़ हुए जहाँ तन को स्वस्थ रख के, मन को स्वस्थ रख के, मन में समर्पित भाव से सेवा करना हर एक का ही, चाहे वो सेवादल की वर्दी में सजे बहन भाई बच्चे हों या फिर कोई सत्संग करने के लिए, या जैसे मैसेजेस भी अभी हमने सुने कि हर पल में ही सेवा की जा सकती है, चाहे कहीं भी हों। सेवादल रैली के संपन्न होने के पश्चात शाम को दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संत निरंकारी पब्लिक स्कूल के ये बाल महात्मा निरंकारी कॉलोनी दिल्ली से मिलजुल करके एक ग्रुप सॉन्ग के माध्यम से सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। संसार के सारे सुख भी यदि चाहें मिलकर तो एक आनंद प्रदान नहीं कर सकते, और एक भीतर का भराव जो है, भीतर का आनंद जो है, वो हमें जीवन को समग्रता में आनंदित कर देता है। और ये आनंद प्राप्त होता है आनंद के स्रोत के साथ जुड़ जाने के बाद, और आनंद का स्रोत है परमात्मा ईश्वर। मारो बेड़ो लगा दी जो पार ना
एक प्रभु परमात्मा को जानना है तो सबसे पहले विश्वास करना होगा। बगैर विश्वास के हम सांसारिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाते। अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कहते हैं बेटा हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन योर टीचर। जो टीचर बताए, जैसा बताए वैसा करते चले जाना, पढ़ते चले जाना। एवरी स्टेप इन आवर लाइफ बिगिंस विथ ट्रस्ट। और धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने हमें समझाया, बताया कि अगर प्रभु की प्राप्ति करनी है, इस एक को जानना है, तो विश्वास के साथ साथ विनम्रता भी धारण करनी होगी। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शितम। ज्ञान दी दौलत, नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुरु दा सत्कार करो। शीस चुका के कहो सतगुरु नु मेहर मेरी सरकार करो। सतगुर बंददास जय आनंद है देखे भक्ति वाली सार। भैये खाली का से भर देवे, भैये खाली का से भर देवे। ए दाता दे बनहार, ए दर काट किसे ना शैदी। सभी दिलों के भाव श्रवण करने के उपरांत अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने पावन आशीष वचनों में श्रद्धालुओं को संबोधित किया। आज दूसरे दिन 74th संदनकारी समागम के, जहां सुबह सेवा दल रैली के रूप में भी हमने सेवा के ऊपर मजबूती जीवन में किस प्रकार लाई जाए, वो एस्पेक्ट को जहां स्ट्रेंथ हमने प्राप्त की महात्माओं से, और अब भी सत्संग के दौरान जितनी भी स्पीचेस रहीं, गीत रहे, कविताएं रहीं, तो यही बात की जो एक थीम पे भी विश्वास, भक्ति, आनंद कि कैसे हमने ये विश्वास को पक्का करना है इस निराकार पे, और अपनी भक्ति करते हुए ये आनंद को प्राप्त करना है। दूसरे दिन के सत्संग के कार्यक्रम में भी यकीनन आपको रूहानियत की खुशबू महसूस हुई होगी। ये रूहानी आनंद की लालसा ही तो है जो मन समागम की ओर भागता है, और समागम के दिव्य पल हमारी भक्ति भावना को मजबूती प्रदान करते हैं। तो देर ना करते हुए आइए जुड़ते हैं समागम के तीसरे दिन से। समागम का तीसरा दिन। समागम का तीसरा दिन यानी 29 नवंबर, मुख्य पंडाल से थोड़ी दूर पर कुछ ऑफिसेज बनाए गए। यहाँ पर भक्त सेवादार लगन से अपनी सेवाएं निभा रहे थे। यहाँ जब से आई है दासी, बहुत सुंदर यहाँ की सेवा, दासी को इतना प्यार मिला, और सारे बहनों ने इतना ज़्यादा प्यार सभी के साथ, जहाँ पर उनकी बोल भाषा भी अलग थी। बस वही कि बाबा जी की बात याद आ रही थी कि कोई कहता है कि कोट की मैच पैंट के साथ नहीं होती, टाई के साथ नहीं होती, पर ये एक ऐसे सेवादल की एक यूनिफॉर्म है कि जैसे ही सेवादल की हमारी वर्दी सबसी एक होती है, भावना भी एक होती है, सोच भी एक होती है। मुझे ऐसा लगा ही नहीं, यहाँ पर फील हुआ ही नहीं कि यहाँ मैं अकेली हूँ या कुछ और मुझे नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, लख शुक्राना करो, सद्गुरु फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी की कृपा से 2 साल बाद ये सेवा का मौका इस फिजिकल रूप में मिला है, और यहाँ पर हमारी ट्रैफिक की यूनिट की पूरी की सेवा लगी है।
और ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये सारा सतगुरु माता जी की कृपा है जो उन्होंने ये सारा हमें उपराला दिया, सेवा करने का मौका दिया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਨਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਸ ਇਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ। यहाँ 30 स्टॉल लगाया है जी, जो सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है और रात को 11 बजे तक चलता है। यहाँ चाय के साथ बिस्कुट, रस सब प्रोवाइड कर रहे हैं महापुरुषों को जो आ रहे हैं। इसमें हर प्रकार के महापुरुष जो हमारे सेवा दल के महापुरुष हैं, दूसरे महापुरुष हैं, जो महापुरुष यहाँ रह रहे हैं पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। संत निरंकारी मंडल के प्रबंधक गण भी स्थान स्थान पर पूरी तन्मयता से समागम की सेवाओं में समर्पित दिखाई दिए। 74वें निरंकारी संत समागम की व्यवस्था को लेकर मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि सतगुरु माता जी का आशीर्वाद आया कि ये समागम वर्चुअल लाइव रूप में मनाया जाएगा। इसकी सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से की जाएं कि जिसमें कोविड के हर प्रोटोकॉल को, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के हैं या हेल्थ एजेंसीज़ के हैं, वो सभी के सभी फॉलो किए जाएं। उन प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए और उसी दौरान सारा एक लेआउट बना, क्योंकि समागम का एक बहुत ही छोटा सा रूप ये बना, लेकिन कुछ ज़रूरी सेवाएं होती हैं उनका यहाँ होना अति आवश्यकता था। तो इसी प्रकार इस 600 एकड़ के इतने बड़े प्रांगण में सिर्फ 400-500 महापुरुषों के रहने की व्यवस्था का इंतजाम किया गया और हर आने वाले महात्मा को, चाहे वो अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाया था, उन्हीं महात्माओं को अंदर एंट्री दी गई जिनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव थी, डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी था। और इस प्रकार से छोटी छोटी व्यवस्थाएं, चाहे एक कैंटीन की व्यवस्था बनी, एक लंगर की व्यवस्था बनी, उसके साथ ही रहने के लिए छोटे से 2 शेड डाले गए। जो हमारे महात्मा दिन रात यहाँ सेवाओं को अरेंज करने में लगे थे, उनके लिए छोटे छोटे ऑफिस बनाए गए और इस प्रकार ये एक सुंदर नज़ारा आप सबके सामने है। पिछले साल जब समागम हुआ तो वर्चुअल हुआ, रिकॉर्डेड समागम रिकॉर्ड करके फिर दिखाया गया संगतों को। इस साल तो सच्चे बादशाह ने इतनी रहमत की, समालखा में संत महापुरुष जिन्होंने इसमें आकर के रहमतें लेनी थी स्टेज से, उनको बुलाया गया और इधर आकर के भी यही उनको कहा गया कि जिस दिन जिसने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं वो रात को समागम अटेंड करके वापस अपने घरों में जा कर के फिर वर्चुअल रूप में इसका आनंद लेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान रख के सारी कंडीशंस का इन महापुरुषों को यहाँ बुलाया गया। हमारा जो 74वां वार्षिक निरंकारी संत समागम प्रसारित किया जा रहा है और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड तो हुआ ही, साथ में नए नए अच्छे इक्विपमेंट भी यूज़ किए गए हमारे वॉलंटियर्स टीमों के द्वारा, चाहे वो आईटी की हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन की या स्टूडियो की टीमें हैं, ताकि ये समागम सही ढंग से पूर्ण रूप से अनइंटरप्टेड हमारे प्यारे व्यूअर्स इसको देख पाएँ, ताकि कोई बीच में रुकावट ना आए। उसके लिए इन टीमों ने बहुत अच्छा प्रयास करा। फर्स्ट टाइम विद द एसोसिएशन ऑफ प्रचार विभाग, हमारी आईटी स्टूडियो टीम ने जो इंग्लिश सब टाइटल्स हैं, जो भी महात्मा अलग अलग भाषाओं के जो स्पीकर्स यहाँ पर लाइव सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में अपने भाव रख रहे हैं, उनके इंग्लिश सब टाइटल्स भी स्क्रीन पे इस प्रकार लाइव स्ट्रीम किए जा रहे हैं, चाहे ताकि वो अंडरस्टैंड भी हो जाए, क्योंकि श्रद्धालु भी हैं, अलग अलग भाषाओं के हैं जो कि इस मिशन के साथ जुड़ते जा रहे हैं, विच इज़ दिस मिशन इज़ बिकमिंग अ वेरी ग्लोबल एंड यूनिवर्सल मिशन इन दिस ईरा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से जो बड़ा सुंदर यहाँ पर अरेंजमेंट्स हुए हैं, इन अरेंजमेंट्स के अंदर जहाँ सतगुरु का आशीर्वाद शामिल हुआ, वहीं पर ये सेवा दल के भाई बहनों ने अनेकों प्रकार की सेवाएं निभाई, लेकिन समय का जो कोविड वाला प्रोटोकॉल है उसका पूर्ण रूप से पालन करते हुए बहुत ही लिमिटेड नंबर्स के अंदर सेवा दल को बुलाया गया। प्रेस एंड पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है समागम में। तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये था कि किस चैनल पे ये समागम आएगा। तो समागम ये लाइव टेलीकास्ट पहली बार ऐसे मिशन की हिस्ट्री में हुआ है, हमेशा डेफर्ड लाइव आता रहा है। तो ये तीनों दिन ये लाइव टेलीकास्ट फ्रॉम समालखा ग्राउंड्स ये
एक एक संत के, एक एक महात्मा अक्रॉस द ग्लोब सब तक ये पहुंचा है। और अलॉन्ग साइड ये वेबकास्ट भी हुआ है मिशन की वेबसाइट पे। तो ये न्यूज़पेपर्स में भी बहुत कवरेज आई है। और इसके लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करी थी ऑन द वेरी फर्स्ट डे। समालखा के ही जो मीडिया वाले थे, बिकॉज़ उन्होंने ही कवर करना था। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हम ज़्यादा ऑल ओवर दिल्ली से या और किसी जगह से नहीं बुलाए, बट सिर्फ समालखा के ही थे जिन्हें एड्रेस किया गया था। जैसा कि आप सभी महात्मा देख सकते हैं, हम खड़े हैं समागम पंडाल की एंट्रेंस पे, जिनका स्पीकर लिस्ट में नाम है। सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिल रही है। एंट्रेंस पे महात्माओं के आईडी कार्ड्स चेक होने के पश्चात उन्हें उनके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने फेस मास्क लगा लें। सिक्योरिटी चेक के पश्चात सभी महात्मा ग्रीन रूम में जाकर अपना स्थान ले लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के ग्रीन रूम के आगे, जहां पे सभी स्पीकर्स अपनी परफॉर्मेंसेस की प्रैक्टिस के लिए और प्रिपरेशंस के लिए यहां पे मौजूद हैं। दास इज़ फर्स्ट टाइम है, दास पहली बार समालखा आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो साइज़ है वो पहले तो कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा। तो जब दास ने देखा तो दास वाज एक्साइटेडली टेलिंग सेंट्स बैकवर्ड्स कि ये तो 10 फुटबॉल ग्राउंड जितना ग्राउंड है। और माता जी की ब्लेसिंग्स हैं कि वी हैव ऑल बीन कॉल्ड हियर, जबकि वर्चुअल है समागम और कुछ गिने चुनों को ही ये ग्रेस मिला है। तो दास फील्स वेरी हम्बल्ड एंड full of bliss and shukrana, thankful to my Sadguru to have given us this opportunity. हम सब बहुत ही ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं आज, क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान भी हमें सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। 26 सितंबर 1948 से बाबा अवतार सिंह जी महाराज की रहनुमाई में शुरू हुए ये निरंकारी समागमों का सिलसिला, ये मानवता पर्वों का सिलसिला आज 92 वर्ष पूरे करके अपने 74वें पड़ाव के तीसरे और अंतिम दिन पर है। इसके लिए सारी ही संगत को, सारे ही भक्तों को लख लख बधाई, मुबारकबाद। निरंकार तेरे निकट बसे नर फिर भी ना पहचान तने, बिन सतगुर के भटके जा पर मिले नहीं भगवान तने, बिन सतगुर के भटके जा पर मिले नहीं भगवान तने। बहुत ही अधिक खुशी हो रही है कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज साकार रूप में विद्यमान है, निरंकार सत्ता का बोध हो रहा है। और आप सभी सद्गुरु माँ के लाडले भगत, जिन्हें माँ खुद स्वयं माँ के नाम से संबोधन करते हैं, इनकी हाजिरी यहाँ हो रही है। साथ संगत पवित्र बाइबल में शब्द आता है, यू आर द चोजन जनरेशन कॉल अपॉन टू प्रेज द सेवियर हु हैज़ कॉल्ड यू फ्रॉम द डार्कनेस इनटू दिस मार्वलस लाइट। क्या आप सभी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, साथ संगत आप सभी चोजन हो, साथ संगत आपको सभी को चुन लिया है इस प्रभु परमात्मा ने कि कृपा कर जो हमारा जीवन अंधकार से बीत रहा था, इस अंधकार भरे जीवन में इन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश देकर हम सभी को चुन लिया। साथ संगत कवि दरबार के रूप में हर साल सतगुरु माता जी कृपा करते हैं। तो आज का जो ये शीर्षक है, श्रद्धा भक्ति विश्वास रहे, मन में आनंद का वास रहे। पक्कियां दे विच मिल के बैठा, मेरा पक्का ही विश्वास रहे जी। गुरबत वाली चाल ही चलना, मेरे बोलना विच मिठास रहे। बहुत सुना महाराज। गुरमत वाली चाल ही चलना, मेरे बोलना विच मिठास रहे। ध्यान गुरु दे चरनी होवे ते सिमरन भी हर श्वास रहे। बहुत सुंदर। ध्यान गुरु दे चरनी होवे ते सिमरन भी हर श्वास रहे। सब दे भले दी हर वेले मेरे बुल्लां ते अरदास रहे। हर गुरसिक के सर पे सतगुर, तेरी रहमत खास रहे। वाह वाह। हर गुरसिक के सर पे सतगुर, तेरी रहमत खास रहे।
कहीं भी तेरा सिख न डोले, ना ही कोई उदास रहे। बहुत सुंदर। कहीं भी तेरा सिख न डोले, ना ही कोई उदास रहे। ज्ञान उजाला घर घर फैले, अंधकार का नाश रहे। ज्ञान उजाला घर घर फैले, अंधकार का नाश रहे। तेरे वचनों पे चल पाऊं, ये मेरा प्रयास रहे। बहुत अच्छे। तेरे वचनों पे चल पाऊं, ये मेरा प्रयास रहे। हर पर्चे से हर एक गुरसिक मेरे साहिबा पास रहे। हर पर्चे से हर एक गुरसिक मेरे साहिबा पास रहे। श्रद्धा भक्ति विश्वास रहे, मन में आनंद का वास रहे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। शुरुआत तो साथ संगत सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ ही बनती है कि इतने सुंदर रूप से ये जो 74वां समागम जिसका हम सब पिछले 3 दिनों से आनंद ले रहे हैं, वो इतनी खूबसूरती से सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से लगभग आज तीसरा दिन भी उसका ख़त्म होने की तरफ है। तो सद्गुरु माता जी का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया कि ऐसा अवसर बख्शा सभी को, चाहे माध्यम स्क्रीन्स के थ्रू है, पर आनंद आशीर्वाद वो भरपूर है, वो वही है। कोई राज नाही समझे, कोई राज नाही समझे, हाजिर हजूर की कोई राज नाही समझे, हाजिर हजूर की अनजान नू पता की। आज समागम के तीसरे दिन जहाँ सभी ने फिर वही जो थीम रही समागम की, विश्वास भक्ति आनंद, उसके ही सिलसिले में और सीखने को भी जहाँ मिला, और कैसे हर एक ने यही समझाया कि ये आनंद की अवस्था जीते जी जो जीवन आनंदित हो सकता है, बस शुरुआत इस ब्रह्म ज्ञान से भक्ति की तरफ यात्रा की ओर लेकर जाएं तो दातार जहाँ हर एक के जीवन में ये सब गुण बख्शे, वहीं इस निराकार पे विश्वास और पक्का होता चला जाए। तो जो इन सब के केंद्र बिंदु हैं, जिनकी कृपा से ये सब कुछ संभव है, हमारे प्यारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, उनकी वंदना तो बनती है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समागम के चौथे दिन हम सभी गुरु वंदना का आनंद उठाते हैं। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं गुरु वंदना की दिव्य झलकियाँ। समागम के 3 दिनों के आनंद के बाद हर संत को इंतज़ार होता है उन पलों का जहां हम गुरु का वंदन कर सकें। गुरु का वंदन, गुरु वंदना एक वो समय होता है where we all say thank you निरंकार for blessing us with your physical form। तो चलिए इन रूहानी पलों का श्रद्धा और भक्ति के साथ हम आनंद लें। आज हम सब ये जो अलौकिक नज़ारा देख रहे हैं, ये सुंदर नज़ारा जो केवल और केवल गुरु कृपा से ही हमें प्राप्त होता है, और जिसके लिए एक भक्त कितना कितना इंतज़ार करता है। और आज सद्गुरु माता जी, आपने हमें अपना वंदन करने के लिए, अपना पूजन करने के लिए ये मौका दिया, तो आपका शुक्रिया। साथ संगत, ये नूरानी नज़ारा ऐसा है, इसको देखकर आंखें कभी भी रजती नहीं है, कभी भी बस नहीं कहती, ये कहती हैं और देखो और देखो, देखते रहो देखते रहो। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे भक्ति आधार, सद्गुरुदेव वंदन करो स्वीकार, सद्गुरुदेव वंदन करो स्वीकार। झूमे नाचे आओ संतो, मंगल गीत सुना
मालूम था ऐसा ही कुछ होगा। कौन से भ्रम में अब तक फंसे हो? सदगुरु ने तो हमें सब भ्रमों से निकाला है। वो तो दास को मालूम है। खुद को दास कहते हो तो दास उदास क्यों रहता है? दास ने तो अरदास करनी चाहिए और बिंदास रहना चाहिए। जेठ जी का कॉल आया है। आपसे अनबन हुई तो मेरे मोबाइल पे किया होगा। लीजिए, बात कीजिए। मैं तो उनसे नाराज हूँ, अब क्या बोलूं। हेलो। हाँ बोलो भैया। छोटू, वो बात ये है कि मेरा बेटा अखिलेश है ना, उसको बच्चा हुआ है। अरे वाह, आजकल के माहौल में लोग इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अखिलेश ने तो कम्युनिटी बढ़ा दी। चलो, तुमने बात तो की मुझसे। आखिर आपको ही बात करनी पड़ी ना भैया। मैंने तय किया था, जब तक आप मुझसे बात नहीं करते मैं भी बात नहीं करूंगा। सजदा कर दाए ए दे नूरे लाही, नू तक के दे नूरे लाही, नू तक के कुल आलम सजदा कर दाए। वेखण दे मैनू रज रज के, वेखण दे मैनू रज रज के, दिल वेख वेख ना रजदाए ए दे नूरे लाही, नू तक के दे नूरे लाही, नू तक के। आज जिस तरह कलाकारों ने, महापुरुषों ने अपनी कला से जो भक्ति भाव वो सबके सामने रखे, किस तरह एक एक कण कण रोम रोम से सबके ये खुशी, ये आनंद की अवस्था ये बयान हो रही थी, चाहे माध्यम जो भी रहा हो। हम सभी महात्मा समागम के इस नए रूप का आनंद उठा रहे हैं। इन ग्राउंड्स में जहां लाखों श्रद्धालु हर साल अपने सद्गुरु के दर्शन दीदार करने के लिए आते हैं, अपने सद्गुरु के दर्शन दीदार करके आनंद प्राप्त करने के लिए आते हैं, आज वही आनंद सभी महात्मा अपने घरों पे टीवी स्क्रीन्स के माध्यम से ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन महात्माओं से इनके एक्सपीरियंसेस। नमस्कार, धन निरंकार। फिर से इस बार 74वां निरंकारी संत समागम पहुंच चुका है हम सभी के घरों में। इस समागम के पर्व पर संत पूरे ही विश्वास के साथ भक्ति का वर्चुअली आनंद उठा रहे हैं। तो चलिए रुख करते हैं किस प्रकार संत वर्चुअली अपनी झोलियों में रहमतें भर रहे हैं। गुरु माता जी की असीम कृपा से इस लाइव सत्संग का जो सीधा प्रसारण देख रहे हैं, भले ही आज परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, फिर भी सतगुरु माता जी की असीम कृपा हुई कि आज घर घर को उन्होंने सत्संग भवन का रूप दे दिया। दासी तो सिर्फ ये 2 लाइनें कहेगी कि ज़ुबान से उसको क्या कहें जो जाने दिल की बात को। और प्यारी साथ संगत, आज मन बहुत खुश है कि हम ये समागम वर्चुअल रूप में ही लेकिन संतों के साथ देख रहे हैं। ये एनुअल निरंकारी संत समागम जहाँ हम सभी घरों में बैठकर ये जो माहौल एक समागम मैदानों में था, वही माहौल आज सतगुरु माता जी की असीम अनुकंपा से आज हम सभी घर पे उस माहौल को फील कर रहे हैं। सेवा दल रैली वर्चुअल रूप में प्रसारित हो रही है और न्यूज़ डिवाइन की टीम पहुंची है मुंबई जोन में, जहां हर एक महात्माओं का घर समागम स्थल बन चुका है। हा जो टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून हा समागम करण्याचा आनंद येत आहे। वास्तव पाहिला तर जिथे जो फिजिकल रूपामध्ये जो आनंद होता तो कुठे ना कुठेतरी 19-20 होत आहे, पण एक जो गुरुनी हा आनंद घेण्याचा एक मौका दिलेला आहे, त्यातही सद्गुरूचा शुक्रिया है। सद्गुरु की असीम कृपा है कि जो वर्चुअल रूप में सेवा जो मिल रही है, आज भी ऐसे महसूस नहीं हो रहा है कि ये रैली में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिल रहा है। आज भी ये मौका सद्गुरु हमें दे रहा है और बहुत शुक्र है सद्गुरु का। थैंक यू सद्गुरु माता जी कि आपने ये मौका हमें बख्शा है। सो थैंक यू माता जी, आपके कारण हम घर बैठ के पूरे फैमिली के साथ रैली का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि आज भी हमारे घरों में सद्गुरु माता जी का आगमन हुआ है और समागम भी हमारे घरों में ही आया है। ये जैसे कि हम लोग दसरा दिवाली मनाते हैं, जो त्यौहार मनाते हैं, तो ये त्यौहार हमारे लिए आज का ही दिन है। तो ये सद्गुरु माता जी की कृपा है कि माता जी ने ये असीम कृपा करके हमें ये बख्शिश दी है। तो इसीलिए थैंक यू सद्गुरु माता जी।
सदगुरु माता जी, हुजूर सच्चे पातशाह, आप जी का कोटम बार शुक्राना। आप जी ने ये जो हमें वर्चुअल रूप में निरंकारी संत समागम का आशीर्वाद दिया है, आप जी आशीर्वाद दो कि 75th डायमंड जुबली संत समागम में हम सभी वहाँ संत आके आप जी के साकार रूप में दर्शन भी करें और रहमतों से हम अपनी झोलियाँ भी भरें। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बदलाव आया है, कोई चेंज आया है, वैसा ही लग रहा है हर साल के जैसा। जैसे अभी माता जी की पालकी देखी, जो समागम में जो गतियाँ विधियाँ होती है वो सारी गतियाँ विधियाँ वैसी के वैसी हो रही है, कोई फ़र्क नहीं है और साथ संगत को भरपूर आनंद मिल रहा है। इस समागम दासी के मन में ये भाव आ रहा है कि सच्चे पातशाह ने वर्चुअल रूप में हम सभी संतों को कृतार्थ किया है और इसका कोई शिकवा ना करते हुए बस शुक्राना है कि तूने जितना भी दिया है बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया है। सतगुरु माता जी ने कृपा की है। आज वर्ल्ड की जो लेटेस्ट टैक्नोलॉजी दे असी यूज़ कर रहे हैं, आज ऐसा लगता है कि वर्ल्ड बहुत स्मॉल हो गया है और साढ़े दिलों के दिल जल्दी नज़दीक मिल गए ने और एक भरपूर आनंद जो पाया जा रहा है सच्चे पातशाह की कृपा ना उसका बयान नहीं कर सकता। लख बार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है। थैंक यू सो मच सतगुरु माता जी, इस 74th समागम में वर्चुअल रूप में देखने का यही मौका देता है। इस निरंकारी जगत को, निरंकारी परिवार के हर एक सदस्य को लाख लाख बधाई हो। Attending the Samagam was such a blissful experience. Listening to the words of saints was such a great learning opportunity for me. दोस्तों, न्यूज़ डिवाइन का ये दिव्य सफ़र यहीं तक। आपको 74वें निरंकारी संत समागम की लाख लाख बधाई। और आपने घर बैठकर इस समागम का भरपूर आनंद लिया। तो दिसंबर महीने की खबरें और 2021 के राउंड अप के साथ जनवरी महीने में नए साल का स्वागत करते हुए फिर होगी आपसे मुलाकात। इसी शुभकामना के साथ दीजिए इजाज़त समदशा को। नमस्कार, धन निरंकार।